भजन में लाग मनवा राम भजन में लाग, राम भजन में लाग मनवा देश बेगाना है, देश बेगाना है कि मनवा राम भजन में लाग। छोड़ छाड़ सब ताम झाम तू राम भजन में लाग। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव नित्य निरंतर केवल और केवल माँ काली के ध्यान में मग्न रहते थे। माँ का नाम पुकार पुकार कर नृत्य करते थे। नाम जपते जपते भाव समाधि में लीन हो जाते थे। ऐसे अद्भुत नाम प्रेमी, ऐसे अद्भुत भक्त हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने अपनी वाणी में बार बार साधकों को नाम भजन की, कृष्ण भजन की, राम भजन की, अपने परमात्मा को पुकार लगाने की बात को स्वर प्रदान किया है। आइए इनकी वाणी में, इनके उपदेश के अंशों से ये जानने का प्रयास करते हैं कि राम राम जपना, कृष्ण कृष्ण जपना, प्रभु के नाम को जपना क्यों आवश्यक है। इनकी वाणी बार बार हमारे सोए हुए चित्त को सतर्क करने का, सचेत करने का, जगाने का प्रयास करती है। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस देव अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, चाहने वालों के बीच में बैठे थे। किसी ने प्रश्न किया कि भक्ति या प्रभु को याद करना, प्रभु के नाम का स्मरण करना क्यों आवश्यक है। तो वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक भिखारी एक हाथ से सितार बजाता है, एक हाथ से ढोलक के साथ मुंह से गाता है, तो उसकी सांसारिक कामना अर्थात कुछ प्राप्ति की जो अभिलाषा है वह पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार संसारी जीवों को संसार के कर्म करते करते प्रभु के नाम को नहीं भूलना चाहिए, बार बार मुंह से पुकारना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। वे जिस प्रकार भिखारी के एक साथ गाने और बजाने से संसार का कर्म पूरा होता है, धन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार संसारी जीवों द्वारा संसार के कर्म करते करते जब परमात्मा को पुकारा जाता है तो उसकी पारलौकिक अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधक ने फिर प्रश्न किया परमहंस देव से कि किस प्रकार जपना चाहिए। वे कहते हैं जिस प्रकार कुलटा अर्थात वे भी चारिणी स्त्री घर के काम काज करते करते भी अपने दिलदार को याद करती है, उसी प्रकार संसार में रहकर संसार के धंधों को करते 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 हुए भी ईश्वर का सतत स्मरण रहना चाहिए। जब जीव ईश्वर के सतत स्मरण में रहता है तो उसकी पारमार्थिक जो अभिलाषाएं हैं, रामकृष्ण देव कहते हैं, पूर्ण होती हैं। वे कहते हैं कब तक पुकारा जाए। साधक ने फिर प्रश्न किया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक बार समुद्र में डुबकी लगाने पर यदि मोती की प्राप्ति ना हो तो ऐसा नहीं है कि समुद्र में मोती नहीं है। दोबारा तिबारा बार 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 डुबकी लगाने पर हाथ में अवश्य मोती आता है। इसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक बार 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 ईश्वर को पुकारने से आत्म तत्व का बोध होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि बार 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 ईश्वर को पुकारे, अर्थात सतत केवल और केवल प्रभु के ध्यान में, केवल और केवल प्रभु के स्मरण में, केवल और केवल प्रभु की याद में रहना चाहिए। साधक ने अपनी जिज्ञासा को और अधिक सुप्त करने के लिए, क्षुधा की पूर्ति के लिए पूछा कि महाराज आप कहते हैं बार बार जपो, लेकिन जब चित्त में चिंतन परमात्मा का होगा तो संसार के कार्यों में बाधा पड़ जाएगी। ऐसा अर्थात दोनों काम साथ साथ कैसे संभव है। गृहस्थ में रहकर भी प्रभु को कैसे बार बार याद किया जाए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे कुतुब नुमा की सुई हमेशा उत्तर की ओर रहती है, इससे समुद्र में जो जहाज आते जाते हैं उनको अड़चन नहीं होती। ठीक इसी प्रकार हाथ से संसार के काम होने चाहिए,
लेकिन ध्यान हमेशा और हमेशा ईश्वर की तरफ होना चाहिए, तो संसार रूपी सागर में हम और आप भटक सकते नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे दूसरों की हत्या के लिए तलवार आदि शस्त्र की जरूरत होती है, लेकिन अपने लिए सुई की एक नोक काफी है, इसी प्रकार दूसरों को उपदेश देने के लिए बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल और केवल महावाक्य का दृढ़ विश्वास आवश्यक है। जैसा संत महात्मा कहते हैं कि केवल और केवल हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, इस बात को मान लेना संसार के चक्र से छूट जाने के लिए काफी है। जो प्रलोभनों के बीच रहकर मन को वश में करने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वामी जी कहते हैं, वही वास्तव में सच्चा शूरमा है। नाम जप की ओर बार 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 संकेत करते हुए कहते हैं कि ईश्वर का भक्त अपने ईश्वर के लिए सब सुखों सब वस्तुओं का परित्याग कर देता है। जैसे चींटी चीनी के ढेर में मर भी जाए लेकिन उससे पीछे नहीं हटती, उसी प्रकार हमें और आपको, हर साधक को, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आपको और मुझे बार 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 ईश्वर के नाम की रटना लगा लेनी चाहिए। हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं, फिर इस बात से पीछे नहीं हटना, चाहे परिणाम जो कुछ हो। अब साधक ने पूछा, किंतु हमारा मन इन सब में बाधा उत्पन्न करता है, तो क्या करना चाहिए? वे कहते हैं, जैसे मेंढक की दुम जब झड़ जाती है तो वह जल और थल दोनों में रह सकता है, इसी प्रकार जब नाम रटते रटते, प्रभु का स्मरण करते करते, प्रभु का ध्यान करते करते हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा, तब हम ईश्वर और संसार दोनों का चिंतन एक साथ कर सकते हैं। जैसे मेंढक जल और थल दोनों में रह सकता है। फिर आप हाथों से भले ही संसार की सेवा करते रहें, संसार के कार्यों का संपादन करते रहें, किंतु नाम जपते जपते नाममय होने का आपका जो प्रयास है, पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वह सफल हो सकता है। जैसे मछली की ताक में बैठे बगुले को, शिकारी को केवल और केवल मछली का स्मरण रहता है, अवधूत बगले के पीछे और कोई चिंता नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उसी प्रकार हमें और आपको संसार के कार्यों का संपादन करते हुए भी केवल और केवल बगुले की सी एकाग्रता से प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए, प्रभु के श्री विग्रह का ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी निगाह में, हमारे चित्त में केवल और केवल परमात्मा बैठा रहेगा, तो वे कहते हैं उसे पाना सहज हो जाएगा। जैसे माया परमात्मा को ढक लेती है, बादल सूर्य को ढक लेता है, लेकिन बादल के हट जाने पर सूर्य की किरणें साफ साफ प्रकट होने लगती है, अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार वे कहते हैं, नाम रूपी सहारे को जब जीवन में अपना लिया जाता है, साधक जब प्रभु का बार 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 चित्त में स्मरण करने लगता है, तो अज्ञान रूपी माया का अंधकार हट जाता है और प्रभु का प्रकाश पूर्ण रूप से हमें दिखाई देने लगता है। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कहना है कि साधक को चाहिए कि केवल और केवल मन को एकाग्र कर रात दिन केवल और केवल प्रभु के नाम का स्मरण करता रहे। ये नाम रूपी पतवार जीव को संसार रूपी सागर से पार कर देती है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।